आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। रघुवर दास की बहू और साथ ही विधायक पूर्णिमा दास इन दिनों काफी ज्यादा एक्टिव और एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और इस दौरान उन्होंने लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्वास्थ्य पर कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के वो लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं। और इस दौरान जब वो एक अस्पताल पहुंची तो वहां का हाल देख करके उनके होश उड़ गए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का न केवल निरीक्षण किया बल्कि वहां मौजूद लोगों से बातचीत की और अव्यवस्था को देखकर काफी नाराज भी हुई, फटकार भी लगाई और साथ ही लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे लोगों को जम करके सुनाई भी। यानी कि रघुवर दास जिस वक्त झारखंड के मुख्यमंत्री थे, आपको याद होगा कि रघुवर दास अपने आक्रामक अंदाज और साथ ही अपने स्ट्रिक्ट फैसलों के लिए जाने जाते थे। 5 साल तक उन्होंने राज्य में सरकार चलाई और इस वजह से उनकी न केवल लोकप्रियता रही है बल्कि उनके स्ट्रिक्ट एक्शन भी चर्चा में रहे हैं। और बिल्कुल वही तेवर और वही अंदाज उनकी बहू और साथ ही विधायक पूर्णिमा दास में नजर आया जब वह अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंची। यानी कि एक विधायक के तौर पर जब वह अपने क्षेत्र के अस्पताल पहुंची और वहां की लचर व्यवस्था को देखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने किसी की ना सुनी और अस्पताल में मौजूद सभी कर्मियों को उन्होंने जमकर सुनाया और साथ ही जल्द से जल्द समाधान की बात कही। एक तरफ अगर हम बात करें तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी स्वास्थ्य विभाग और साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर करने की बातें करते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन स्वास्थ्य विभाग के साथ समीक्षा बैठक करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विधायक जो कि बीजेपी की है वो वही स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलती नजर आ रही है। यानी कि सच्चाई जो है वो दिखाने की कोशिश कर रही है पूर्णिमा दास यहां पर और साथ ही राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। चूंकि इरफान अंसारी लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था का हवाला देते हैं कि झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उनके घर का बीमार होता है तो वह सीधे उन्हें लेकर के दिल्ली रवाना होते हैं या फिर अन्य शहर रवाना होते हैं। लेकिन वही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की आज पोल खोल दी है पूर्णिमा दास ने, जो कि बीजेपी की विधायक है। आप भी देखिए जब अस्पताल का निरीक्षण करने पूर्णिमा दास पहुंची तो किस तरह से का माहौल उन्हें नजर आया और किस तरह से उन्होंने फटकार लगाई वहां मौजूद लोगों की। कैसे काम करते हैं ऑटो में 15-10 वैक्सीन के लिए ज्यादा बड़ा था, उसमें पैसा करके के लिए इसके लिए अलग। चलो ठीक है, इसमें कर दिया। हाँ, चलो यहाँ पे कुछ ऐसी आप लोग लिटाते हैं लेकिन इसको कागज के धुलवाने के लिए भेजे डाल के। आज कितने लोग आए वैक्सीनेशन के लिए? आज वैक्सीनेशन नहीं है, 4 थर्सडे और सैटरडे एक पंखा चला प्रभात नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है नहीं, जैसे बीपी चेक करना है। आपका तो सारा व्यवस्थित रूप से है, कुछ व्यवस्थित ही नहीं है। हाँ। आप लोग जब रहते हैं तो व्यवस्था करके रखिए ना कि यहाँ पे टेबल हो, चेयर। हाँ, तब जब ऐसे ही पड़े लगा हुए हैं हम लोग का मैनेजर जो आते हैं बैठते हैं तो ऐसे ही बैठते हैं। हाँ, अनफॉर्मल तरीके से ऐसे ही आके बैठ जाते हैं, मतलब टेबल उधर कुर्सी उधर। नहीं, थोड़ा सा पंखा आपका चल नहीं रहा है। क्योंकि हमको यहाँ से कंप्लेन आया था कि आप पर्टिकुलर यहाँ पे आ नहीं रहे। हमने कंप्लेन डीसी साहब को भी दिया, 10 से 3 आपको यहाँ पे रहना चाहिए। यहाँ पे अटेंडेंस होता है जी। 4 लोग अभी है प्रेजेंट है। हाँ, हम है, प्रदीप है और आपका देखिए यहाँ पे जितेंद्र साहब उसमें तो कह रहे जो आप लोग वो दीजिए और ए बी शिफ्ट में आएंगे, अल्पना सिंह डी शिफ्ट में आएंगे, रुकमणी है ओपीडी में पेशेंट देख रही है। सोमेन कुमार जो आया था यहाँ, उसको अचानक से बोला गया आप राज्यपाल ड्यूटी में चल जाइए। कहाँ है आज राज्यपाल ड्यूटी? उसके कहाँ पे? ये बोल रहे थे जितने भी यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं इसका मेंटेनेंस का जो फंड आता है वो किसके पास आता है? मुझे ये जानना है कि जो फंड आए हैं वो कहाँ लगे और कौन कौन से स्वास्थ्य केंद्र पे लगे। एक स्वास्थ्य केंद्र को लेके 20,000 आया, ठीक है। अब अर्बन उसी की बात कर रहे हो, ठीक है। अब मुझे उसका डिटेल चाहिए, कितने फंड आए और कहाँ आपने लगाए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी नहीं लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे ना कूलर है, यहाँ गर्मी में बैठे हैं डॉक्टर साहब।
हाँ, यहाँ पे ना चादर है ना बेड है, पंखा चल नहीं रहा है जी। आप पूरा अभी 1 साल में कितना फंड आपके पास आ गया, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज हुआ वो सारा बोल दीजिए। आप लोग का वेतन हम लोग का भी नहीं आया होगा 3 मंथ्स हो गए। 3 महीने से आपको वेतन नहीं है। हेलो, ये सिविल सर्जन साहब, यहाँ पे जितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ना, मेहनत दे रहे हैं, अपना दिन लगा रहे हैं, इनका वेतन 4 महीने का अभी तक नहीं आया। हाँ, तो यहाँ ना डॉक्टर्स का आया है ना स्टाफ का आया है, मतलब 4 महीने नहीं। स्टेट से आता है तो आप लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ना सभी स्वास्थ्य केंद्र का, सभी स्टाफ का, तो वहाँ पे ले जाके कौन देता है? आपने कुछ पत्र लिखा वहाँ पे कि इनका अभी तक आया नहीं है पेमेंट, ये लोग कैसे अपना घर द्वार चलाएगा? आप भेजे हैं विभाग को, भेजे हैं लेटर, वो लेटर मेरे को भेजे, कब भेजे आप लेटर वाला? तो 4 महीना हो गया। समय अनुसार यहाँ पे आप प्रेजेंट हो जाइए, यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन प्रथम पाली में आता है, कौन द्वितीय पाली में आता है, वो सब लिख लीजिए। जनरल नहीं है, इंट्रोमाइसिन भी नहीं है, सेफिक्सिन है। वही तो अभी खांसी सर्दी का समय चला हुआ, वही नहीं है आपके पास। हाँ, ठीक। थैंक यू मैम। आए आपने कम से कम देखा हम लोग की परेशानी। नहीं, पेन वगैरह आ रहे थे ना, इसीलिए बहुत जरूरी हो। और कल चादर पूरी से 2-3 दिन पहले जो गंदे चादर थे उसी को भेजे हैं, कम से कम बेड सब पर चादर हम लोग डाले। कोई मेंटेनेंस का कोई ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है। हम लोग भी थोड़ा विवश हो जाते हैं ना। नहीं तो आपका जो चादर है वो कितना आपको प्रोवाइड करवाया जाता है? चादर तो बहुत पहले का दिया हुआ है, लोग अभी तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन जो भी है वही चादर है जो उस पर डालते हैं हम लोग धुलने के लिए भेजते हैं। कोई एक ही चादर रहता है उसी को, दूसरा होता तो आप बिछाए होते जी, एक ही चादर को आप लोग बिछाते हैं, क्या करें? तो आपने देखा कि कैसे पूर्णिमा दास जो हैं उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया, वहां की अव्यवस्थाओं को देख करके वहां मौजूद लोगों को फटकार लगाई और साथ ही इन समस्याओं के जल्द सुधार की भी उन्होंने बातें कही है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।